मुर्गियां जो है ना गोल्डन मिश्री हमारी अंडे स्टार्ट नहीं कर रही। ये हर बंदा ही आजकल ना डिस्कस कर रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आकर कालें कर करके। तो बताता चलूँ वो अंडे क्यों स्टार्ट नहीं कर रही, जल्दी क्यों नहीं अंडे दे रही। उसमें आप अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि जब मामला डिस्कस होता है तो उसमें कमी कोताही जो है ना आपकी तरफ से आती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी जो आपको नज़र आ रही है ना जी रोटियाँ भीगी हुई मुर्गी के आगे, तो वो बता दूं कि ये मेरी मुर्गियां ना अंडे दे रही हैं। ये मुर्गियां ने तकरीबन मेरे पास थी ना 15 अंडे डेली के देना शुरू हुए थे, फिर मैंने फीड चेंज की थी। ठीक है ना बहनों और भाइयों, बताता चलूं आपने गफलत नहीं बरतनी है। अंडे क्यों नहीं जल्दी ये मुर्गियां स्टार्ट करती, क्यों इनका वज़न नहीं बढ़ता है पट्टियों का, उसमें आपका जो अपना किरदार है ना वो ठीक नहीं है। आप उनकी देखभाल जो है ना वो सही तरीके से नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको ना खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आज आपको तफसील से बताता चलूँ, आपने ध्यान रखना है और ध्यान से बात मेरी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप स्किप करते करते आपकी मुर्गियाँ भी फिर स्किप कर जाएंगी अंडा देने से, और आप जो है ना फिर यानी कि बहुत लेट अंडा स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, ज़्यादातर बहन भाई जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं या कॉल करके बताते हैं, उनके साथ ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारी मुर्गियां वज़न नहीं बढ़ा रही, पट्टियां हैं तो उनका भी वज़न नहीं बढ़ रहा, अगर वज़न पूरा हो गया तो अंडों पे नहीं आ रही। तो उसके लिए बताता चलूँ, मैं आपकी वीडियो के अंदर आपको ये दिखा रहा हूँ, छिलके भी पड़े हुए हैं, कचरा भी पड़ा हुआ है, फीड भी मैंने थोड़ी सी डाली हुई है। ठीक है जी, तो ये आज प्रॉपर गौर से बात सुनिएगा आप, ध्यान से तवज्जो से। ये मेरी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं सारी की सारी। ठीक है जी, तकरीबन 80 से 90% अंडा मेरे पास आ रहा है डेली बेस के ऊपर। तो उसकी मैं एवरेज ये निकाल के बता रहा हूँ। ये टोटल मेरे पास 8 मुर्गियाँ हैं। ठीक है ना, 8 मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गे हैं। 8 मुर्गियों ने कल जो है ना 7 अंडे दिए थे, 7 अंडे 8 मुर्गियों ने दिए थे, तो एवरेज हो गई 90%। यानी कि भी 8 मुर्गियों में से एक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, बकाया 7 मुर्गियों ने अंडा दिया है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास थोड़ी सी मुर्गियाँ हैं, मेरे पास ये प्रॉपर फार्म पड़ा हुआ है। मैंने माल साला जो है ना वो सेल कर दिया है। फार्म अभी खाली आपको नज़र आ रहा है, पीछे कमरा, ये सारा ही फार्म है। पीछे जो जालियाँ लगी आ रही हैं नज़र आपको, ये दिखा रहा हूँ, ये पीछे भी फार्म का ही हिस्सा है। कमरा वो एसी वाला है, यानी कि गर्मियों में हम उसमें एसी टाइप बना के चलाते हैं, पैड लगा हुआ उसके अंदर, पंखे लगे हुए हैं सारे। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये नहीं देखना है कि भाई ने मुर्गियाँ कितने, क्योंकि मैं मुर्गियों का ना एंड कर चुका हूँ। मैं अंडे वाले चक्कर में इतना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो है ना वो चूज़े का ही काम ज़्यादा है। अच्छा, मुर्गियों असल बात पे आ जाते हैं, टॉपिक के ऊपर, कि आपकी तवज्जो यानी कि ना और तरफ ना हो सके और मैं भी अपना ध्यान अपनी बात की तरफ देता हूँ। आपकी मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती हैं? सबसे पहले तो आप करते ये हैं कि आप पट्टियाँ ले लेते हैं छोटी, पाव 1.5 पाव की या 800 ग्राम की, फिर आप उनको ना आते सारी उसको ना फीड को सस्ता करने का चक्कर निकाल लेते हैं कि फीड को सस्ता करना कैसे है। तो दोस्तों बहनों भाइयों, फीड को वो बंदा सस्ता करेगा जिसको अंडा लेने में 8 माह का अरसा दरकार होगा। यानी कि आपने जनवरी फरवरी में अगर पट्टियाँ ली हैं तो फिर आप फीड को सस्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता पाल लें। ठीक है ना, मुफ्त वाली फीड पे पाल लें, कचरा डालकर मुफ्त का यानी कि भी पाल लें, वो अलहदा से प्रोसेस, मगर उसके लिए आपके पास 8 माह का टाइम होना चाहिए। ठीक है ना, अभी जो बंदा पट्टियाँ लेगा 900 ग्राम की और वो दाना उनको डालना शुरू कर देगा, बाजरा शुरू कर देगा, सबसे जो मैंने गलत बात देखी है ना वो बाजरे वाली देखी। हर बंदा ही मुर्गियों को बाजरा डाल रहा है। जब आप बाजरा इतनी मिकदार में डालेंगे तो आपकी जो मुर्गियां हैं ना उनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इनके गले ख़राब, ये गले पक जाना, तालू इनके सूज जाना, ये वाला अमल जारी रहेगा। बाजरा डाला जाता है, ज़रूर डाला जाता है, मैं इसका यानी कि भी नाकद नहीं हूँ, मना नहीं करता हूँ, मगर एक कलील सी मिकदार होती है बाजरे की। ठीक है ना, आप एक मिसाल है 50 किलो फीड बनाएंगे ना, 50 किलो फीड, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 किलो बाजरे का इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निक होती है 50 किलो माल के अंदर। आप जिस हिसाब से बाजरा डालते हैं ना वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क होता है, वो जाकर इनको बीमार, फिर ये गले वगैरह जब ख़राब कर देते हैं ना, ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, तो फिर आप धाड़े मार रहे होते हैं, हमारी मुर्गियों को सांस, गला ख़राब, ये वो नहीं, यानी कि मसला जा रहा है। तो आपने ये वाला अमल नहीं करना है, आपने कमर्शियल फीड डालनी है।
ठीक है ना। कमर्शियल फीड आपने 14 नंबर ही डालनी है, दलिए के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना। कचरा वचरा फालतू जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा वो यही अवामल होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, बाजरा हो गया, मकई हो गई, ठीक है ना, फिर यानी कि भी क्या नाम लेते हैं, गंदम हो गई, ये जब डालते हैं उस वक्त डाली जाती है जब आपकी मुर्गियां अंडा स्टार्ट कर दें। फिर वो फीड में आप मिक्स करके डालेंगे, वो भी कलील मिकदार होती है, ठीक है ना। वो भी आधी से ज़्यादा फीड होती है। फिर उसमें आधी फीड के अंदर यानी कि अभी आपने यानी कि अभी देखें मकई मिक्स करनी है या दलिया यानी कि भी दानों वाला कनक वाला जो होता है ना वो मिक्स करना है। उसके बाद बाजरा हल्का सा डालना। आप बाजरा ना डालें तो बेहतर है मेरे हिसाब से, मत डालें बाजरा, क्योंकि आपको बाजरे की जो समझ है ना वो नहीं आने वाली। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कमांड सेक्शन में नज़ले ज़ुकाम वाले गले ख़राब वाले आते हैं ना, वो उनके सारा अमल जो है ना बाजरे वाला है। और बाजरा आप बहुत ही कम ऐसे हाथ में देख लिया करें कि इनके भी हाथ में डाल के ना, हाथ की हथेली के ऊपर ऐसे इसके ऊपर बाजरा डालें थोड़ा सा। आप देखें मुर्गियां गिन लें कितनी हैं, आपके पास 50 हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मुर्गियों के लिए ना आपके पास समझे 5 से ज़रब दे दें, 5 से 6 दाने एक मुर्गी को हैं। ऐसे करके ना ऐसे घुमा के फेंकें, सारी मुर्गियाँ 2-2 4-4 5-5 दाने खा लें। बस इतना ही बाजरा इनके लिए एक दिन में काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा बाजरा नहीं डाला जाता है। बकाया जाते हैं मकई की तरफ। अगर आपके पास पट्ठियाँ हैं, ठीक है ना, तो आप मकई डालते रहते हैं, यानी कि भी सस्ता प्रोसीजर है। अभी 2000 रुपये मन मिल जाती है, यानी कि भी मकई यानी कि भी 2200 रुपये मन मिल जाती है, कहीं 1800 रुपये मन मिल जाती है, कहीं 2500 रुपये मन मिल जाती है। तो वो बंदा देखता है फीड में यानी कि 6000 की 7000 की बोरी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अंडों वाली फीड की 6000 की बोरी है, जो गोश्त वाली मोटे करने वाली इनको है वो 7000 की बोरी। मैं इतना क्यों खर्चा करूँ, जहाँ मैंने एक बोरी इस्तेमाल करें वहाँ ये 3 बन जानी है। तो वही लालच जो है ना फिर वो आपके आगे आ जाती है। उसमें होता ये है कि आपने फीड 7000 में जो रिज़ल्ट लेना है ना, आप वो बाजरा दलिया ये वो कर करा के ना 15000 में वो उतने में फिर वो रिज़ल्ट आता है, उनका वज़न ही नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो बताने का मकसद जो कमर्शियल फीड होती है उसमें तमाम अज़ा होते हैं, उन्होंने मिनरल वगैरह डाल रखे होते हैं इनको बढ़ाने के, फिर वो मुर्गियां खा कर बीमार कम होती हैं। ये जो आप दूसरी अपनी फीड तैयार करते हैं ना, इसमें आपको नहीं पता था किस चीज़ में टॉक्सन है किस में नहीं है, कौन सी यानी कि फीड गीली होकर सुखाई गई है, यानी कि भी कोई चीज़ जैसे दानों को उर्ली वगैरह लगी तो वो फिर सुखा कर भेज देते हैं। ऐसे ही मकई के साथ होता है। तो आपके पास लेबार्ट्रियाँ नहीं है, लिहाजा आप जब ये वाला अमल करते हैं तो फिर आपकी मुर्गियाँ जो है ना बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। जब तक अंडा ना आए आपने ये टोटके नहीं इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना। अब तो वो वाला सीज़न रह नहीं गया, अब तो आपको फौरी अंडे दरकार हैं। जिन भी दोस्तों के पास 900 ग्राम 800 ग्राम की पट्टियाँ हैं ना जी, वो सिर्फ कमर्शियल फीड इस्तेमाल करें 14 नंबर। जब तक आपके पास 15% अंडा ना आना शुरू हो, 15% आपके पास अंडा आ जाए 100 मुर्गियों के, आपको बेस बता रहा हूँ। अगर आपके पास 50 हैं तो आपके पास 10 अंडे कम से कम डेली आना शुरू हो जाए ना, फिर आप 14 नंबर फीड ख़त्म करेंगे। नहीं तो आप 14 नंबर फीड इस्तेमाल करते रहेंगे। कोशिश करें कि आपका आधा फ्लाग 14 नंबर फीड पे अंडा देना शुरू हो जाए। उसमें ये होता है कि सारी मुर्गियों के क्लच बन जाते हैं और अंडों की पैदावार उनके अंदर ना बनना शुरू हो जाती है। फिर जब आधी मुर्गियां आपका अंडा स्टार्ट कर लें, चाहे आपके पास 10 मुर्गियां हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 100 है, मैं मुख्तसर सा कुछ बताता हूँ। आपने 14 नंबर ही फीड इस्तेमाल करते हैं। मैंने 14 नंबर फीड डाल कर इनको यानी कि ना तकरीबन मैंने 70% एवरेज की थी। उसके बाद मैं यानी कि भी इन चीज़ों पर आया हूँ। देखें मेरी 4.5 माह की मुर्गियों ने ना अंडा स्टार्ट कर लिया था। उस वक्त ये पट्टियाँ थी, कितना वजन था, 1000 ग्राम इनका वजन था टोटल। अब जिनके भी कमांड्स आ रहे हैं, किसी की यानी कि भी 1.5 किलो की मुर्गी है, किसी की 8 माह की है, किसी की 7 माह की है, तो वो इनके अंडा नहीं स्टार्ट कर रही। वो उसमें यही अमल है कि उन्होंने मकई डाली हुई है, ठीक है ना, गंदम डाली हुई है, बाजरा डाला हुआ है। कईयों ने वो जो चावल की फाक्सी होती है कि यानी कि भी वो मिलती है 50-60 रुपये किलो आ जाती है, यानी कि वो चावल का ना छिलका होता है बारीक सा। एक तो हम ये शैलर डालते हैं, जैसे ये पड़ा हुआ, ये वाला नहीं, वो खाने वाला होता है, वो डंगरों को डाला जाता है, ठीक है, मवेशियों को। वो भी लोग लाकर डालना शुरू कर देते हैं, नतीजा फिर वो बीमारी की सूरत में निकल आता है। तो आप 14 नंबर फीड ही इस्तेमाल करें इनको बढ़ोतरी वाली। जब आपकी प्रोडक्शन आधी मुर्गियाँ अंडा स्टार्ट कर लें तो फिर आप इनको ना जो आप कुलिए हमें यानी कि सेंड करते नहीं, ये चीज़ देते हैं, तो फिर आप ये वाले आजमाएं। इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्शन में कभी भी कमी नहीं आएगी। उसमें भी आपने करना ये होता है, वो जो आप फीड मिक्स कर रहे होंगे ना, उसमें भी आपने एक टाइम खालस फीड डालनी है, ठीक है जी।
एक टाइम आपने खालस फीड डालनी है, दूसरे टाइम पे आप बेशक रोटियां गीली कर लें, भगो लें शाम यानी कि भी सुबह के टाइम शाम को उनको डालें, ठीक है ना जी। फिर आप ये जो कचरा आगे पड़ा हुआ है सब्जियां वगैरह, ये किसी रेडी वाले से बात करें, फ्रूट के जैसे छिलके होते हैं खाने वाले, सेब के छिलके हैं, ठीक है ना, मौसमी के जो खाली खोल होते हैं यानी कि भी एक तो उनका छिलका होता है वो तो नहीं खाया जा सकता, उसके खोल वाला अंदर वो जो हम चूस कर फेंक देते हैं वो वाला भी बीच में शामिल कर लें, केले के छिलके शामिल कर लें। किसी होटल वाला कोई आपका वाकफ़ जो चाय का काम करता है उसे चाय वाली पत्ती बची हुई जो होती है चाय पका कर वो ले लें। फिर इस तरह आप यानी कि एक टाइम फीड डालें, सुबह के टाइम आपने लाजमी फीड डालनी है, ठीक है जी। और आपने जब शाम को 4 बजे इनको ये डालना है ना कचरा वगैरह, वो एक टाइम आप यानी कि ना भी अंदाज़ा कर लें, ठीक है ना भी इस टाइम हमने डाली है। अगर आप कचरे वाला मुफ्त वाले प्रोसीजर पे आते हैं तो फिर आपने जो सुबह पहले टाइम आपने वो फीड डाली है ना, उसमें आपने दाने मकई बाजरा वगैरह शामिल नहीं करना है, सिर्फ कमर्शियल फीड डालनी है ताकि सुबह जब ये खाएँ पिएँ सारा दिन ये फिरें चलें तो इनको वो फीड हज़म हो जाए और इनमें ताकत बची रहे, इतनी कमज़ोर ना हो मुर्गियाँ कि यानी कि अंडे ना दें। आप मेरी मुर्गियों का साइज़ देखें, स्मार्ट सी मुर्गियाँ आपको नज़र आएंगी, कोई हेल्दी मोटी ताज़ी यानी कि नई मुर्गी नज़र आएगी। नॉर्मल सा वज़न है 1000 से 1100 ग्राम इनकी टोटल एवरेज वज़न है। मुर्गे हैं ना जी, मुर्गे 1.5 किलो के हैं माशाल्लाह। वो जो मुर्गा जान दे रहा है वो 1.5 किलो क्रॉस है, ये देखें ये भी मुर्गा 1.5 किलो का है, वाइट वाला मुर्गा भी 1.5 किलो का है। ये मैंने एवरेज खुद मेंटेन करके रखी हुई है, इनको ना मोटा होने देता हूँ ना पतला होने देता हूँ। तो ये फीड जो है ना कम खर्च में तैयार करना जो है ना वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है इस पर चलें ना चलें, या फिर कमेंट सेक्शन में आकर फीड के मुतल्लिक़ आप आगाही दें हमें और लें। तो दोस्तों बहनों और भाइयों, जो तरीका मैं बताता हूँ प्लीज़ खुदा के लिए उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करें, नहीं तो आप अंडे सर्दियों में नहीं खाएंगे, अगली सर्दियों में खाएंगे। ये गर्मियों में जैसे मुर्गियाँ स्टार्ट करेंगे फिर आप लान तान देंगे मछली देने के वालों के ऊपर, यानी कि ये क्या हो गया हमारे साथ, यानी कि ना भी पता नहीं वो मुर्गियाँ सही नहीं हैं या हमारी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही हैं। तो मैं आपको प्रॉपर बताता रहता हूँ, उसी कंडीशन पे चलने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप अंडे भी खाएंगे बेचेंगे भी सही, ठीक है ना। मगर इतना इनको सस्ता करने के चक्कर में ना अंडों वाला प्रोसीजर आप लेट कर देंगे, बहुत ज़्यादा लेट कर लेंगे। अगर 2 माह आपके यानी कि ज़ाया हो जाते हैं तो नुकसान किसका है, आपका है, किसी और का नहीं है, ठीक है ना। फीड सस्ती करने का मकसद ये है कि ये जब अंडा देती है ना मुर्गियाँ फिर सस्ती करें आप। पहले अगर आपके पास थोड़ी सी मुर्गियाँ तो फिर आप आगे का भी बता दूं, अगले साल भी अगर आपने मुर्गियाँ लेनी हो तो आप फिर वक्त से पहले लें, ठीक है ना, वक्त से पहले लें। आपकी मुर्गियाँ 8 माह की भी हो जाए ना अंडा स्टार्ट करें तो आपको कोई परवाह ना हो, ठीक है ना। फिर आप इनको बेशक फीड डालें ना डालें, आप जो भी इनको मुफ्त वाला सामान आपके पास मुयसर है, ठीक है ना, वो खाती रहें, फिर ये खुद ब खुद यानी कि भी तैयार होती जाएंगे। मगर आप जब देख लें जब इनकी उम्र 6 माह हो जाए, 6 माह हो जाए तो फिर फौरी तौर पे इनको 14 नंबर फीड इस्तेमाल करवाएं ताकि इनके अंदर जो है ना वो क्लच बनने की सलाहियत मौजूद हो, ताकत आ जाए इनमें अंडा बनाने वाली यानी कि मशीनरी की जो क्लच इसको बोलते हैं अंडा जाने को, यानी कि जहाँ पे अंडे इनके बनते हैं, ठीक है जी। आपने यही प्रोसीजर लेकर आगे बढ़ना है। और जिनकी मुर्गियाँ जो है ना जी ये खा पी कम रही हैं, अक्सर दोस्त कमेंट सेक्शन में आकर पूछ रहे हैं जी हमारी मुर्गियाँ खाना पीना बहुत ही कम खा रही हैं, तो आप लाइसोवेट सिरप ले लें। अगर छोटे चूज़े हैं, ये अगर बीमार नहीं है सिर्फ खाने पीने का मसला है, तो अगर छोटे चूज़े हैं तो आपने 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर बड़ी मुर्गियाँ हैं जैसे मेरे पास हैं तो आपने 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है जी। और आपकी मुर्गियाँ कम खा पी रही हैं, मुर्गों की मिकदार कम है, तो आप 3 दिन लगातार इनको दें इंशाल्लाह। यानी कि ना आप सुबह से पानी रखेंगे रात के 8 बजे तक, 8 बजे के बाद पानी उठा लिया करें। मौसम ठंडा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 8 बजे के पास फार्म में पानी होगा तो इनको नज़ला ज़ुकाम होगा या इनके सीनों में ना बलगम रेशा पड़ जाएगा, ठीक है बहनों और भाइयों। ये खाने पीने का नुस्खा भी मैंने दे दिया है। अगर किसी को मुर्गियाँ ढीली हों, बुखार वगैरह की शिकायत हो तो आपने इसके साथ जो है ना कोई भी बुखार वाला सिरप इस्तेमाल करें, डिस्प्रिन की गोलियाँ इस्तेमाल करें, वो 1 लीटर पानी में 1 गोली के हिसाब से, ठीक है ना। बकाया यानी कि भी पैनाडॉल है, ब्रोफिन है, वो भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम है ब्रोफिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो एरिनेक्स सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मिकदार फिर आप 2 ml यानी कि भी लीटर के हिसाब से रखेंगे, ठीक है जी। दुआओं में हमें याद रखिएगा। 0301 761 9289 नंबर है मेरा, जो भी मसला मसाला आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बहनों भाइयों। दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।